अब हम जिस टाइप ऑफ रिटेलर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स की जब हम बात करते हैं, दीज आर द स्टोर्स जो कि नॉर्मली फोकस्ड हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज के हवाले से। जिस तरीके से यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड ऑफ स्पेशलिटी स्टोर्स। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हमारे पास स्पेशलिटी स्टोर्स फ्रॉम द लास्ट 5 years आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, कैटेगरीज के हवाले से स्पेशलिटी स्टोर्स रिलेटेड टू लेट्स से मेन क्लोथिंग, लेट्स से वुमेन क्लोथिंग के हवाले से भी स्पेशलिटी स्टोर्स। ऑफिस सप्लाईज के हवाले से हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर स्पेशलिटी स्टोर्स। इसी तरीके से किड्स के हवाले से देयर कैन बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स। मेडिकल सप्लाईज के हवाले से देयर कैन बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स। कारपेट इज वन ऑफ द कैटेगरीज, टॉयज इज वन ऑफ द कैटेगरीज, ऑफिस इक्विपमेंट इज वन ऑफ द कैटेगरीज, IT इज वन ऑफ द कैटेगरीज, मोबाइल इज वन ऑफ द कैटेगरीज। यानी कि हमारे पास स्पेशलिटी स्टोर्स के हवाले से यू कैन हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो कि आपको नजर आएंगी किसी न किसी पर्सपेक्टिव के अंदर। अच्छा, एक स्पेशलिटी स्टोर, ये बात समझना जरूरी है कि नॉर्मली अगर हम उसको अंदाजा लगाएं तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमारे पास मिलेगा आपको, और नॉर्मली ब्रांडेड प्रोडक्ट कैटेगरीज के हवाले से ही पाया जाता है। मैं अगर आपसे शेयर करूं कि ये बात कैसे आइडिया होगा कि वो स्पेशलिटी स्टोर जो है, क्या वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उससे पता लगेगा कि ये स्पेशलिटी स्टोर है, या वो उसकी ब्रेथ ऑफ द असॉर्टमेंट से पता लगेगा? तो नॉर्मली हमेशा से कंसिडर किया जाता है कि किसी भी इस तरह के स्टोर के लिए नॉर्मली उसकी प्रोडक्ट क्या सेल कर रहा है, दिस डज नॉट मैटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये मैटर करता है अबाउट द ब्रेथ ऑफ द असॉर्टमेंट, कि वो स्टोर, वो पर्टिकुलर स्टोर कितनी ब्रेथ ऑफ असॉर्टमेंट लेके चल रहा है। दैट विल डिफाइन कि क्या वो एक पर्टिकुलर स्टोर एक स्पेशलिटी स्टोर है या नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कुछ एग्जांपल्स के हवाले से इसी स्पेशलिटी स्टोर के ऊपर, जिस तरह मैंने सबसे पहले जिक्र किया मेन क्लोथिंग के हवाले से, तो हमारे पास यूनिवर्थ की एक एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, स्पेशलिटी स्टोर है मेन के हवाले से। हमारे पास चारकोल की एग्जांपल आ जाती है, स्पेशलिटी स्टोर है मेन क्लोथिंग के हवाले से। हमारे पास अगर वुमेन क्लोथिंग के हवाले से बात करें तो हमारे पास जे डॉट की एग्जांपल है, खादी की एग्जांपल हम मल्टीपल टाइम पहले भी कोट कर चुके हैं डिफरेंट जगह के ऊपर। इसी तरीके से आप निशात की बात कर लें, सफायर की बात कर लें, तो वुमेन क्लोथिंग के अंदर हमारे पास ये स्पेशलिटी स्टोर्स हैं जो कि क्लोथिंग को सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं किड्स की बात करूं तो हमारे पास किड्स क्लोथिंग के अंदर भी देयर कैन बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स। जिस तरीके से कलर्स इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स, जिस तरीके से ब्रेकआउट इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स, ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि नॉर्मली बिल्कुल एग्जैक्टली क्वालिफाई करती हैं स्पेशलिटी स्टोर के हवाले से। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर मैं कारपेट की एग्जांपल की बात करता हूं तो आपको अफगान कारपेट भी प्रॉपरली नजर आएंगे। देयर आर स्पेशलिटी आउटलेट्स व्हिच आर सेलिंग ओनली लेट्स से अफगान कारपेट्स और द ईरानी कारपेट्स। दे आर ब्रांडेड आउटलेट्स जो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को सेल कर रहे होंगे। मेडिकल सप्लाईज के हवाले से अगर मैं इस तरह के स्टोर्स की, इस तरह के रिटेलर्स की बात करूं तो हमारे पास फजलदीन की एग्जांपल हमेशा से हमारे पास है, ग्रीन फार्मेसी की हमारे पास एग्जांपल है, पंजाब फार्मेसी की एग्जांपल है, और इस तरह की बेइंतहा एग्जांपल्स जैसा डी वॉटसन इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स इन दिस कैटेगरी जो कि एक स्पेशलिटी स्टोर को रिफ्लेक्ट करती है। वॉचेस के अंदर अगर मैं बात करता हूं जस्ट एज एन एग्जांपल तो हमारे पास स्वॉच की वॉच की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। शूज के केसेस के अंदर बाटा की एग्जांपल होगी, शूज के केस के अंदर सर्विसेज की एग्जांपल होगी, शूज के केस के अंदर नेक्स्ट की एग्जांपल हो सकती है, हमारे पास नाइकी की एग्जांपल हो सकती है हमारे पास। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो कि हमारे पास स्पेशलिटी स्टोर्स को हमारे पास क्वालिफाई कराती हैं। मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स उनमें से शेयर करने लगा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। जिस तरीके से सबसे पहले हमारे पास हश पफीज की एग्जांपल है, स्पेशलिटी स्टोर है, सेल कर रहा है शूज को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेप्थ के हवाले से, और हमारे पास उसकी एग्जांपल आपके सामने है। स्वॉच की एग्जांपल हमारे पास है वॉचेस के हवाले से। इसी तरीके से हमारे पास टॉमी हिलफिगर की एग्जांपल है फैब्रिक क्लोथिंग के हवाले से। ये इंटरनेशनल एग्जांपल्स हमारे पास आ गई हैं। देयर कैन बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स लोकल पर्सपेक्टिव के अंदर भी। जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूं एशियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो तानिश की एग्जांपल हमारे पास है, दमास की एग्जांपल हमारे पास है, ये ज्वेलरी के अंदर डील करे दोनों, और अगेन स्पेशलिटी स्टोर्स हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी की ज्वेलरी के अंदर डील करते हैं। टॉयज की केसेस के अंदर टॉयज आर अस की एग्जांपल है, इंटरनेशनल एग्जांपल है हमारे पास। इसी तरीके से बेस्ट बाय की मोबाइल स्टोर्स के हवाले से स्पेशलिटी स्टोर्स हैं जो कि सेल करते हैं मोबाइल्स को, जो कि डील करते हैं मोबाइल की कैटेगरी के अंदर। तो जितनी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि एक स्पेशलिटी स्टोर को बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट करती हैं। और नॉर्मली मैं हमेशा एक बात करता हूं कि जब भी आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना हो,
एग्जाम्पल्स को एक दफा अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए और उसके बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या ये एग्जाम्पल्स क्वालिफाई करती हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर आने के लिए या नहीं। जिस तरीके से मैंने यहाँ तानिश की एग्जाम्पल की बात की, क्या ये एक स्पेशलिटी स्टोर है, क्या ये स्पेशलिटी के तौर पे ज्वेलरी जेम सेल कर रहा है टू दी फाइनल कंज्यूमर, यस। इफ इट इज यस तो ये एक रिटेलर के तौर पे क्वालिफाई कर रहा है, और अगर रिटेलर है स्पेशलिटी के अंदर डील कर रहा है तो ये स्पेशलिटी रिटेलर के तौर पे क्वालिफाई करेगा।